मेरे जेब में ब्राह्मण है और मेरे जेब में बनिया है। साथियों प्रणाम, राम राम, नमस्कार। मेरी एक जेब में ब्राह्मण और एक जेब में बनिया, ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये कहना है पी मुरलीधर राव का, जो बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और प्रभारी मध्य प्रदेश के। उन्होंने मध्य प्रदेश में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए ये दावा किया है कि उनकी जेब में ब्राह्मण और बनिया पड़ा है। और आपको मालूम है कि जेब में जो चीज़ रखी जाती है वो आदमी तो रखे नहीं जाते, वो कोम तो रखी नहीं जाती, जेब में तो निर्जीव वस्तु रखी जाती है। आप उसमें पैसे रख सकते हैं, आप उसमें कोई सामान रख सकते हैं, और जेब में पड़ी हुई चीज की कोई इच्छा नहीं होती। अगर आपकी जेब में पैसे पड़े हुए हैं तो पैसे की कभी इच्छा नहीं होती कि मुझे किसके हाथों में जाना है, या मेरी वैल्यू से आप ये चीज खरीद लीजिए। कहने का भाव ये है कि कभी भी किसी भी निर्जीव वस्तु की कोई इच्छा नहीं होती कि उसे क्या काम लेना है या उसे कहां बेचना है। ये विचारधारा बीजेपी की है। यानी जिस ब्राह्मण और बनियों की बदौलत ये पार्टी आज यहां तक पहुंची है, आज वही ब्राह्मण बनिए उनकी जेब में चले गए हैं। ये सत्ता का नशा है। सत्ता के नशे में इतने चूर हो चुके हैं कि ये कभी किसानों को माओवादी, कभी किसानों को आतंकवादी, कभी किसानों को खालिस्तानी और किसान मानने के लिए ही तैयार नहीं होते। लेकिन वहां एक बात सोचने की है, कम से कम किसानों को आदमी तो समझ रहे हैं, वो एक समाज का हिस्सा तो समझ रहे हैं। वो भले ही उन्हें खालिस्तानी समझ रहे हो, लेकिन वो समझ तो रहे हैं कुछ ना कुछ। ब्राह्मण और बनियों को तो ये आदमी भी नहीं मानते, क्योंकि आदमी या कौम किसी की जेब में नहीं आती। जिंदा आदमी किसी की जेब का हिस्सा नहीं हो सकते। हम इनके बयान की, इनके सोच की, और जिस प्रकार से समाज में केवल अपने वोटों का हथकंडा अपनाने के लिए, केवल सत्ता हथियाने के लिए किसी भी हद तक गिर सकते हैं, उसकी हम घोर निंदा करते हैं, हम भर्त्सना करते हैं। नवनिर्माण पार्टी के लिए समाज का कोई भी व्यक्ति, समाज की कोई भी जाति, कोई धर्म जेब का हिस्सा नहीं हो सकती। हम किसी को भी ये नहीं कह सकते कि ये हमारी जेब में पड़ा है। नवनिर्माण पार्टी के लिए ना केवल ब्राह्मण, ना केवल बनिया, ना केवल अन्य जातियां, यहां तक कि पिछड़ी जातियों के लोग भी हमारे लिए सिरमौर हैं। नवनिर्माण पार्टी के लिए देश का हर वो व्यक्ति सिरमौर है जो इस देश से प्यार करता है, जो इस समाज से प्यार करता है, जो भाईचारे को बढ़ाने का काम करता है और इस देश की प्रगति में अपना योगदान देता है। हम सबके हित की बात करते हैं। हित की बात तो ये भी करते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। लेकिन इनकी विचारधारा, इनकी सोच से हर व्यक्ति वाकिफ हो चुका है कि ये हकीकत में कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं और धरातल पर कुछ और हैं। ये तुम्हारे दावे झूठे हैं, तुम्हारे वादे की किताबी हैं, ये बिल्कुल सत्य है। नवनिर्माण पार्टी ऐसे बयान की घोर निंदा करती है, घोर भर्त्सना करती है और बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व से मांग करती है कि ऐसे व्यक्ति को तुरंत बर्खास्त करने का काम किया जाए। लेकिन हमें मालूम है कि ये जितने बदजुबान व्यक्ति हैं, जितना समाज को तोड़ने की बात करने वाला बीजेपी का नेता होगा, उतना ही वो प्रगति के पथ पर आगे बढ़ा दिया जाएगा। उसे बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, उसे मंत्री बनाया जाएगा, उसे गवर्नर बनाने का काम होगा। हमें मालूम है ये कभी ऐसा नहीं करेंगे, ये इनकी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। लेकिन नवनिर्माण पार्टी समाज में भेदभाव, समाज में निचले स्तर तक की घटिया राजनीति करने की घोर निंदा करती है
हम आप सभी के मंगलमय जीवन की कामना करते हैं और आपको प्रार्थना करते हैं कि ऐसे व्यक्तियों से सावधान हो जाइए। अगर आप हमारी विचारधारा से सहमत हैं, आप एक नई विचारधारा के साथ समाज को और देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं, भाईचारे को कायम करना चाहते हैं, तो आपको नवनिर्माण पार्टी का साथ देना चाहिए। नई सोच, नए विचारों के साथ नवनिर्माण पार्टी ना रुकेगी, ना झुकेगी, ना बिकेगी। ये निरंतर चलने वाला एक मिशन है। जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी निरंतर देश हित में काम करता रहेगा। जय हिंद, जय भारत, जय नवनिर्माण।